नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube केबीएल में एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की और वो है आपकी कट ऑफ और टाइपिंग। देखिए रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद बहुत सारे छात्रों में घबराहट है कि आखिरकार अब क्या होगा, किसी का नंबर घटा तो किसी को बढ़ा। लेकिन हकीकत यह है कि कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। आयोग ने सभी को FM दी है तो इसका फ़ायदा सबको समान रूप से मिला है। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन बड़ी चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब टाइपिंग की तैयारी को लेकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यही असली निर्णायक मोड़ होगा। अक्सर छात्र सोचते हैं कि टाइपिंग तो आराम से हो जाएगी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं, घबराहट हो जाती है और सबसे बड़ी दिक्कत आती है हिंदी टाइपिंग में। इंग्लिश टाइपिंग ज़्यादा छात्र कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में 80% बच्चे पिछड़ जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज से ही आप टाइपिंग के लिए डेली प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। याद रखिए टाइपिंग कोई 2-4 दिन की मेहनत नहीं होती, बल्कि आदत से एक हैबिट होती है। रोज़ाना कम से कम 1-2 घंटे टाइपिंग समय पर दीजिए और कोशिश कीजिए कि दोनों भाषाओं इंग्लिश और हिंदी पर बराबर ध्यान दें। एक और ज़रूरी बात है, बहुत सारे छात्र सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग ध्यान देते हैं और मान लेते हैं कि हिंदी अपने आप हो जाएगी, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। आयोग इस भर्ती में देरी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। नोटिस लगातार आ रहे हैं और मेरे हिसाब से नवंबर तक टाइपिंग का रिजल्ट आपके सामने होगा। यानी अब आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है। 5512 जो आपके पोस्ट्स हैं, बहुत बड़ी संख्या है। और अब देखिए जूनियर जो असिस्टेंट है, इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई, क्योंकि टाइपिंग के लिए लगभग 10-12 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। यानी कि करीब 55 से 60 हज़ार उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट में बैठेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि कट ऑफ कम रहेगी और संभावना है 40 से भी कम अंकों पर यानी छात्रों को टाइपिंग के लिए बुलाया जा सका। और आप सोचिए, अगर इतने कम अंकों पर टाइपिंग कॉल मिल रहा है तो ये उन छात्रों के लिए बहुत बड़ा मौका है जो सालों से यूपी TPSSC की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चयनित नहीं हो पाए हैं। आपकी उम्र बढ़ रही है, मौके कम होते जा रहे हैं और ऐसे समय अगर आपके सामने इतना शानदार अवसर आया है तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। मैं तो यही कहता हूँ कि आप वाकई में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस बार भर्ती आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। लेकिन शर्त वही, आपको टाइपिंग में पास होना होगा। मैंने कई छात्रों को देखा है जिनके लिखित में अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन टाइपिंग न करने की वजह से सिलेक्शन छूट गया। बाद में पछतावा के अलावा उनके पास वो कुछ नहीं बचा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि टाइपिंग ही इस भर्ती की असली कुंजी है। आपको अभी से पूरा फोकस इसी पर करना चाहिए। और हाँ, परेशान होने की बिल्कुल भी नहीं है ज़रूरत है। अगर आपके स्कोर घट भी गए हैं क्योंकि पेपर बहुत टफ था और सबका हाल बेहाल है, आप बस अपने लक्ष्य पर टिके रहिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए और इस चैनल से हमेशा जुड़े रहना। जैसे ही कोई जानकारी नहीं आएगी तो आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और दोस्तों कट ऑफ को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो आपके सामने बता रखा है, चाहे आपके आंसर की आने के बाद हो या पहले हो। जो मैंने आपको कट ऑफ बता रखी है वो बिल्कुल वहीं की आपकी स्टिक कट ऑफ आपके सामने देखने को मिलेगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। जिस चीज़ों को लेकर मैं अग्रणी हूँ, कट ऑफ को लेकर काफ़ी व्यक्ति मेरे पास लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर कट ऑफ के बारे में आंसर की आ गई है, कट ऑफ बता दीजिए। देखिए पूरा जैसे ही डाटा एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद में लाइव आकर मैं आपको आपके सामने आंसर की जैसी आई थी उसके बाद लगभग अभी मेरे पास से 59 अभ्यर्थियों का डाटा आ चुका है। बाकी धीरे धीरे आने वाले लगभग 5 या 7 दिन में जैसे भी हो जाएगा इंक्लूड, तो आपको समय पर अपडेट दे दी जाएगी। बहुत बहुत सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 59 अभ्यर्थियों ने जो मेरे साथ साझा करा है आंसर के आने के बाद FM मिलना के बाद भी अभ्यर्थियों मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे कि सर आपने जो कहा था बिल्कुल वही हुआ। और दोस्तों जो भी जानकारी होगी तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से अगले वीडियो के माध्यम से जो भी नया नोटिस के आधार पर हो या फिर आयोग के तहत हो, कोई भी हो, तो आपको समय पर उपलब्ध करवा दीजिए। बहुत बहुत सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।